राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, किसे करनी चाहिए किसे नहीं करनी चाहिए। शायद आपको सुनकर थोड़ा अटपटा लगेगा कि ये कौन सी चीज़ है जो किसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम यही सुनते आए थे कि एक्सरसाइज या व्यायाम सभी को करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, व्यायाम और एक्सरसाइज एक अलग चीज़ है, प्राणायाम एक अलग चीज़ है। उसमें भी जो प्राणायाम 8 प्रकार के होते हैं उसमें भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, हमें रोग के अकॉर्डिंग करना चाहिए। यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो कितनी देर कौन कौन से करने चाहिए, सभी जानकारी होनी जरूरी होती है। अब जैसे व्यायाम का लें तो हमारा जो देश है वो पहले से ही, इसमें सभी प्रकार के मौसम हैं। जहाँ ठंड है उनको तो व्यायाम करने चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार एक वैद्य की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि उनकी बॉडी किस तरह की प्रकृति की है, वात प्रकृति की है, पित्त की है या कफ की है, कुछ चीज़ बढ़ी हुई है तो क्या बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब जैसे होता क्या है, बिना जानकारी के सुना सुनाया कह के कहीं किसी का नुकसान ना हो जाए, इसलिए जो वाघभट्ट जी द्वारा लिखी गई बातें हैं, क्योंकि उन्होंने जो लिखी वो 100% बहुत ही 100% सब चीज़ों का रिजल्ट भी है, अच्छी भी हैं, बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकल करने के बाद लिखी गई हैं। असल में हमें पूरी जानकारी नहीं होती, आजकल बताने वाले ज़्यादा हैं, उनका जो नुकसान किस चीज़ से हो सकता है वो लोग नहीं बताते। अब ये तो कहते हैं सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन ये भी एक इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, व्यायाम हर कोई नहीं कर सकता। यदि किसी का वात और पित्त बढ़ा हुआ है तो उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पित्त भी शरीर में गर्मी है, वात वायु बढ़ना, यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये इनको और बढ़ाएगा। अब किसी को गठिया है तो उसमें ये वात का रोग है, लोग कहते हैं जकड़न हो गई आप एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन लिमिटेड। जो जितनी, अब एक तो एक्सरसाइज है बैठ के हमारे अंगों को, सिर्फ जो हाथ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम है वो एक अलग चीज है। एक दौड़कर पसीना निकालना एक अलग चीज है, जो दौड़कर पसीना निकालते हैं उसमें वायु बढ़ती है। गठिया के लिए जो एक्सरसाइज है हमें केवल सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करने चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम आप सर्च करोगे आपको आसानी से पता चल जाएगा। वैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया है कि हाथ पांव को ऐसे बैठ के हिलाने की जो एक्सरसाइज है उसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो बात कर रहे थे कि किसे नहीं करना चाहिए, तो वात और पित्त बढ़ा है उसे नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्यक्तियों को ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, कारण क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कफ का नाश होता है, वात और पित्त बढ़ता है। जब जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको भोजन पचाने में कफ की ज़रूरत होती है, और एक्सरसाइज करेंगे तो कफ वीक होगा और उनका पाचन तंत्र वीक होता जाएगा, जिससे रोग घेर सकते हैं उनको। अब बालक की यदि बात करें, बच्चों की, तो आजकल सभी से सुनते हैं सभी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो हम इस लाइन पे चल पड़ते हैं कि बच्चों को जल्दी उठाओ और एक्सरसाइज के लिए भेजो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 साल से कम के बच्चे को आपको एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए। ना करवाने का कारण, जो एक्सरसाइज, जो ज्यादा व्यायाम यदि वो करेंगे तो उनमें कफ का नाश होगा, जो कि धातुओं की वृद्धि नहीं होने देता शरीर में। तो ये सब कारण हैं, ये ग्रंथों में लिखी हुई चीजें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल करने के बाद, रिजल्ट्स देखने के बाद लिखी गई हैं, लेकिन पता बहुत कम लोगों को है। अब यदि हम बात करें हार्ट की, यदि किसी को हार्ट की दिक्कत है तो आप बैठ के अनुलोम विलोम आराम से करें, कपालभाति आराम से करें। भस्त्रिका उनको नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि भस्त्रिका जब हम करते हैं तो पसीना आता है, पसीना निकालना एक अच्छी बात है, वो रोग के अकॉर्डिंग किसके लिए अच्छी है किसके लिए नहीं है वो एक अलग मैटर है। लेकिन भस्त्रिका जब हम करते हैं, सांस जब तेजी से लिया जाता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो हार्ट के लिए नुकसानदायी है। तो ऐसे ही सभी व्यायाम आप अपने शरीर के अकॉर्डिंग पता करके करें कि हमें कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको जरूर बताती रहूंगी।
अब ये एक सूर्य नमस्कार है, तो उसमें क्या है, हर एक व्यायाम होता है, लेकिन वो भी हमें पता करना चाहिए। यदि सूर्य नमस्कार वैसे लगभग सभी कर सकते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में किसी को मना होगा तो सलाह लेके करें। और जो अनुलोम विलोम है वो भी सभी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप, मैं यही कहूंगी, राय जरूर ले लें। यदि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है तो वो 5-5 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका करे तो उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। बच्चों को आप व्यायाम नहीं करवा सकते 10 साल से कम, आप उनको भ्रमरी करवा सकते हैं, अनुलोम विलोम करवा सकते हैं, सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं। ये सब चीजें लिमिटेड पूछ के एक बार आप पता कर लें किस किस से कितना कितना करवाना है, फिर आप करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बातें थी, कुछ पढ़ी पता चली तो सोचा सभी के साथ शेयर करूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।